हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जेएस टेक्निकल क्राउड। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेल सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग डेटा। फ्रेंड, इससे पहले हमने एक्सेल सीरीज के पिछले टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, तो प्लीज़ जाके आप हमारी इन वीडियोस को देख सकते हो। फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग को समझेंगे। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड चलते हैं, हम सबसे पहले समझते हैं हम सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग होती क्या है। सॉर्टिंग ऑर्गेनाइज डेटा इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। सॉर्टिंग एक तरह से तरीका है जो आप अपने डेटा को एक ऑर्गेनाइज कर सकते हो स्पेसिफिक ऑर्डर में। जैसे कि अगर आपके डेटा सेट के अंदर कोई ऐसा लिस्ट या कॉलम है जो अल्फाबेट का है, जैसे कि नेम्स होते हैं, ओके, सिटी नेम, पर्सन नेम, ठीक है। तो उसको अगर आपको सॉर्ट करना तो आप उसको अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर सकते हो, जैसे कि ए टू जेड या फिर जेड टू ए। ओके, नेक्स्ट क्या है, न्यूमेरिकल। अगर आपके डेटा सेट के अंदर कोई सेल, रेवेन्यू या किसी प्रोडक्ट की प्राइस अगर शो कर रहा है, तो अगर आपको उसको सॉर्ट करना है तो आप उसको न्यूमेरिकली सॉर्ट कर सकते हो, जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके फ्रेंड, जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं सॉर्टिंग का। सॉर्टिंग अ लिस्ट ऑफ सेल्स डेटा। अगर आपके सेल डेटा है तो अगर आपको उसको सॉर्ट करना तो आप क्या कर सकते हो, जो हाईएस्ट सेल है उसको आप टॉप पे दिखाओगे, जो लोएस्ट सेल है उसको आप बॉटम पे दिखाओगे। तो आप उसको कैसे सॉर्ट करोगे, हाईएस्ट टू लोएस्ट। ओके फ्रेंड, अब बात करते हैं हम फिल्टरिंग की। डिस्क्राइब फिल्टरिंग एज अ वे टू डिस्प्ले ओनली द डेटा दैट मीट्स स्पेसिफिक क्राइटेरिया। फिल्टरिंग एक तरह का तरीका है जहां पे आप अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हो, मतलब आप उसी डेटा को शो करा सकते हो, डिस्प्ले करा सकते हो जो आप कराना चाहते हो। जैसे कि अगर आपके पास कोई डेटा सेट है, रीजन वाइज सेल है, अगर आप चाहते हो कि मैं सिर्फ नॉर्थ रीजन की सेल ही शो करूं, तो आप जो रीजन का जो कॉलम है उस पे आप फिल्टर लगा के आप नॉर्थ रीजन को ही डिस्प्ले करा सकते हो। ओके फ्रेंड, तो इस तरीके से आप किसी भी डेटा को सॉर्ट और फिल्टर कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है फिल्टर का। फिल्टरिंग अ डेटा सेट टू शो माय ओनली सेल फ्रॉम पर्टिकुलर रीजन और मंथ। ओके, अब फ्रेंड्स हम चलते हैं एक्सेल पे, जहाँ पे हम सॉर्टिंग और फिल्टरिंग को एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो फ्रेंड्स हम आ गए एक्सेल पे, जहाँ पे हम एक डेटा सेट को सॉर्ट करना सीखेंगे और फिल्टर करना सीखेंगे। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड आप देख सकते हो डिस्प्ले पे एक डेटा सेट है जिसके कॉलम्स हैं डेट, प्रोडक्ट, रीजन, सेल्स पर्सन एंड रेवेन्यू। ओके, इस डेटा के अंदर हम फिल्टरिंग करेंगे एंड सॉर्टिंग करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हम देखते हैं सॉर्टिंग। सबसे पहले देखते हैं सॉर्टिंग क्या है। सॉर्टिंग और फिल्टरिंग को जानने से पहले आप डेटा सेट को जानोगे, ठीक है। जैसे कि डेटा सेट के अंदर कौन से कॉलम्स हैं, कॉलम्स पे क्या अल्फाबेटिकली कॉलम है या न्यूमेरिकली है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्ट अल्फाबेटिकली है, रीजन भी अल्फाबेटिकली है और सेल पर्सन भी अल्फाबेटिकली है, ठीक है। और रेवेन्यू है क्या, न्यूमेरिकली। अगर आपको सबसे पहले सॉर्ट करना है डेटा को, तो सॉर्ट करने के लिए फ्रेंड्स क्या करोगे आप जब भी किसी डेटा को सॉर्ट करना, तो जैसे कि मैं प्रोडक्ट को सॉर्ट करना चाहता हूँ। जब आप प्रोडक्ट को सॉर्ट करना चाहते हो तो आप प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है। प्रोडक्ट पे क्लिक करके फ्रेंड्स क्या करोगे, आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो प्रेस कर दोगे तो आप उसी कॉलम को कंप्लीटली सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। तो इसके बाद क्या करोगे, आप वहाँ पे डेटा के ऑप्शन पे जाओगे, तो ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे सॉर्टिंग का ऑप्शन, ठीक है, सॉर्ट एंड फिल्टर। जैसे कि आप यहाँ पे सॉर्ट पे जब देख सकते हो, यहाँ पे आपका ऑप्शन आ गया एक्सपेंड द सिलेक्शन, कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन। ओके, तो आप कह सकते हो हम सिलेक्ट कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा सॉर्ट बाई, किसके थ्रू है ना। आप जैसे कि हमने पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया, ओके, क्योंकि जब हम ऑप्शन, अगर आप सेकंड वाला ऑप्शन पे क्लिक करते तो पर्टिकुलरली सिर्फ प्रोडक्ट का ही वो सिलेक्ट होता। हमने फर्स्ट वाला ऑप्शन पे सिलेक्ट किया था जिससे वो पूरे के पूरे डेटा सेट को उसने सिलेक्ट कर लिया। ओके, अब यहाँ पे ऑप्शन है आपका कॉलम्स। कॉलम्स किस कॉलम बेस पे आप सॉर्ट करना चाहते
चाहते हो, जैसे कि सेल्स पर्सन। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, आप यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट को आप यहाँ पे क्लिक कर लोगे। ओके, अब यहाँ पे ऑप्शन नेक्स्ट है सॉर्ट ऑन, किस बेस पे, सेट सेल की जो वैल्यू है उसके बेस पे है, या फिर सेल में जो कलर है उसके बेस पे, या फिर फॉन्ट के जो कलर हैं, ठीक है, या फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, कंडीशन फॉर्मेटिंग कुछ कंडीशन लगाई जाती है, वो बाद में हम बताएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेल वैल्यू के ऊपर हम सॉर्ट करेंगे इसको। ठीक है, अब ऑर्डर क्या है, क्योंकि ये अल्फाबेटिकली है तो दो टाइप के होंगे, जेड टू ए टू जेड। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस पे इसको ए टू जेड क्लिक कर देंगे। ओके, अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम इसको ओके कर देंगे, तो ये पर्टिकुलरली क्या है, ए टू जेड पे प्रोडक्ट बेस पे वो सॉर्ट हो गया। ओके, तो इस तरीके से आप सॉर्टिंग को परफॉर्म कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, अब क्या करते हैं, जो मैंने इससे पहले बताया था, जैसे कि मैं इस पर रीजन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, डेटा पे जाता हूँ, सॉर्ट पे क्लिक करता हूँ। ये जैसे ही मैं किसी भी डेटा सेट के अंदर किसी सेल को क्लिक करता हूँ और फिर उसके बाद डेटा पे सिलेक्ट करता हूँ, तो वो पूरा का पूरा डेटा सेट सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे कि आप किस बेस पे यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब इसी तरीके से आप रीजन को भी सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, आप सेल पर्सन को भी, या फिर रेवेन्यू। अगर हम रेवेन्यू पर चलते हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकली है, ठीक है, तो यहाँ पे सेल की जो वैल्यूज है, वैल्यूज क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे कि 18,200, 13,400। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पे सेल कलर, फॉन्ट कलर या कंडीशन फॉर्मेटिंग चाहिए, तो आप यहाँ पे भी इसको क्लिक करके फॉर्मेट कर सकते हो, या फिर हम कह सकते हैं सॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब क्या करोगे फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, दो ऑप्शन आएंगे, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, या फिर कस्टम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे, क्योंकि रेवेन्यू है। ठीक है, तो रेवेन्यू, जो हाईएस्ट रेवेन्यू होता है वो टॉप पे दिखाया जाता है, जो लोएस्ट रेवेन्यू होता है वो बॉटम पे। तो हम क्या करेंगे, इस पर ओके कर देंगे, तो आप देख सकते हो रेवेन्यू के जो कॉलम पे 223,800 सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू है, तो वो टॉप पे आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से वो डिक्रीज होता जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी डेटा सेट के कॉलम्स को आप सॉर्ट कर सकते हो, चाहे वो टेक्स्ट हो अल्फाबेटिकली या फिर न्यूमेरिकल हो। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम फिल्टरिंग की, क्या किसी डेटा सेट को कैसे फिल्टर करते हैं। ओके, जैसे कि हमारे पास डेटा सेट है, ठीक है, जिसके अंदर है ना कॉलम्स है, डेट, प्रोडक्ट, रीजन, सेल पर्सन है, रेवेन्यू। अगर आपको इसको फिल्टर करना है, जैसे कि आप रीजन में जब जाओगे तो आपको नॉर्थ रीजन, आप चाहते हो कि मैं नॉर्थ रीजन के रेवेन्यू को ही यहाँ पे डिस्प्ले कराऊं, ठीक है, या फिर ईस्ट के, या वेस्ट के, ईस्ट या वेस्ट या साउथ के। ठीक है, तो इसमें से कोई से भी आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, या फिर आप दोनों नॉर्थ या ईस्ट या नॉर्थ या वेस्ट किसी को भी आप क्लिक कर सकते हो। तो आप कैसे करोगे, आप क्या करोगे फ्रेंड्स, आप रीजन को सिलेक्ट करोगे। आप रीजन को है ना ऐसे सिलेक्ट भी कर सकते हो, या फिर आप कर सकते हो फ्रेंड्स कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो। ठीक है, इस तरीके से भी आप उसको सॉर्ट कर सकते हो। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे डेटा पे जब जाओगे, यहाँ पे आप देख सकते हो फिल्टर का ऑप्शन है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे एक बटन आ जाएगा। ठीक है, जैसे इस पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे नीचे टेक्स्ट फिल्टर्स का ऑप्शन आएगा। ऊपर आप देख सकते हो, यहाँ पे आप सॉर्ट भी कर सकते हो, ए टू जेड या जेड टू ए, सॉर्ट बाई कलर भी कर सकते हो। ठीक है, पर नीचे क्या है, टेक्स्ट फिल्टर्स, जैसे कि आपको किस रीजन की सेल चाहिए। मैं चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ नॉर्थ रीजन की ही सेल चाहिए, तो क्या करूंगा, मैं सिलेक्ट इसको अनसिलेक्ट कर दूंगा और नॉर्थ पे ही मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। ओके, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो आप देख सकते हो ये रीजन नॉर्थ यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, और नॉर्थ रीजन का जो रेवेन्यू होगा यहाँ पे वो डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आप किसी पर्टिकुलर सिंगल रीजन के रेवेन्यू या सेल को यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि एक से ज्यादा रीजन के भी आप सिलेक्ट करा सकते हो, तो आप क्या करोगे, नॉर्थ और ईस्ट को भी सिलेक्ट करके यहाँ पे ओके कर दो, तो यहाँ पे आप नॉर्थ और ईस्ट दोनों रीजन के यहाँ पे रेवेन्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। ओके फ्रेंड, ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉर्ट कर सकते हो या फिल्टर कर सकते हो। अगर आपको इससे एडवांस तरीका चाहिए, तो क्या करोगे फ्रेंड्स, आप
इस डेटा सेट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, टेबल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप, इसको पूरे को सिलेक्ट करोगे। ठीक है, आप पूरे को सिलेक्ट कर लोगे, जितना भी डेटा सेट है आप इसको सिलेक्ट कर लोगे, कंट्रोल प्लस टी जैसे क्लिक करोगे ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ये टेबल में कन्वर्ट हो गया। अब टेबल में कन्वर्ट हो गया तो आपको डेटा के अंदर नहीं जाना आपको। ठीक है, आपको कहीं फिल्टर या कहीं ऑप्शन में नहीं जाना, बस आप इसके हेडर पे जब देखोगे यहाँ पे बटन मिलेंगे आपको। ठीक है, ये क्या है, ये बटन है। यहाँ आप सॉर्ट भी कर सकते हो और फिल्टर भी कर सकते हो डेटा को। जैसे कि डेट पे हम जैसे क्लिक करते हैं, ये कह रहा है यहाँ पे आता है 2025 के जनवरी और फरवरी का डेटा है। आप चाहते हो कि मुझे सिर्फ जनवरी का डेटा ही चाहिए। ठीक है, मुझे सिर्फ जनवरी का डेटा ही चाहिए, तो मैं जैसे ही है ना यहाँ पे फरवरी को अनक्लिक करता हूँ, जनवरी क्लिक रहेगी और मैं इसको ओके कर दूंगा, तो आप देख सकते हो ये सिर्फ जनवरी का डेटा ही यहाँ पे शो होगा। ओके, अगर आप इस पे इसको क्लियर करते हो फिल्टर को, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा क्लियर फिल्टर फ्रॉम डेट। ओके, तो यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे फिल्टर क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इसी तरीके से प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे भी आप सॉर्ट A to Z, सॉर्ट Z to A, दोनों ऑप्शन यहाँ दिखाएंगे। आप सॉर्ट भी कर सकते हो, यहाँ पे फिल्टर भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं आप यहाँ सी को अनक्लिक करता हूँ, सिर्फ मैं ए और बी को ही यहाँ पे सिलेक्ट करके फिल्टर करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है ए और बी का ही शो होगा, सी का यहाँ पे हाइड हो जाएगा। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको क्लियर कर देंगे। हम चलते हैं रेवेन्यू पे। ठीक है, रेवेन्यू जैसे कि यहाँ पे पूरी लिस्ट है। ठीक है, पूरी लिस्ट है, आप उस लिस्ट को यहाँ पे सॉर्ट भी कर सकते हैं, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, या सॉर्ट बाई कलर। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस पर क्लिक भी कर सकते हो, नंबर्स फिल्टर कर सकते हो कि हमें 7100 का नहीं चाहिए, 7300 का नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको फिल्टर कर सकते हो। तो फ्रेंड, इस तरीके से आप किसी भी डेटा सेट को सॉर्ट कर सकते हो और फिल्टर कर सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन, जिससे न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।